हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स से रिलेटेड ही, स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड ही कुछ अलग टाइप के सवाल के बारे में। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस टाइप से आपको ये सवाल पूछा जाए, है ना। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, इस टाइप से भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोनोक्लोरिनेशन कहने का मतलब हो गया कि मोनो मतलब एक, क्लोरिनेशन मतलब एक क्लोरीन का एडिशन। तो एक क्लोरीन का जब एडिशन हम कर देंगे इस अल्केन में तो क्या क्या बन जाएगा बाबू। तो एक क्लोरीन को ऐड करने पे क्या बन जाएगा ये, क्योंकि क्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है तो इससे एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ही क्लोरीन क्या होगा वहाँ पे ऐड होगा। तो इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C3H7 और एक क्लोरीन लगा देंगे तो C3H7Cl। ये C4H10 से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C4H9 और उसमें क्लोरीन लगा देंगे तो C4H9Cl। C5H12 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C5H11 और एक क्लोरीन लगा देंगे तो C5H11Cl रिस्पेक्टिवली, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताइए, तो अगर हम क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में यानी दिया हुआ अल्केन वाले मॉलिक्यूल में एक एक पहले तो अल्केन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे, फिर उससे एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे और फिर एक क्लोरीन को लगाएंगे। तो उस टाइप से अगर हम सवाल बनाते हैं तो चलिए ठीक है, ये प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन तक का तो सवाल हम बना लेंगे, लेकिन हेक्सेन और हेप्टेन आगे ऑक्टेन, नोनेन, ये सब का सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ब्रांचिंग में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ये तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमारा स्ट्रेट चेन वाला भी मॉलिक्यूल काउंट होगा और ब्रांच वाला भी मॉलिक्यूल काउंट हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम सोल्व करने के लिए हम आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप का हम कॉन्सेप्ट लेंगे और उसी में हम एक बात बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को कैलकुलेट करने का, कि कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है या कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आइदर स्ट्रेट चेन का मॉलिक्यूल या आइदर ब्रांच वाला मॉलिक्यूल, तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज किए थे अल्काइल यानी टाइप्स ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट यूज किए थे, वही टाइप्स ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है C3H8, तो C3H8 का हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है यानी C3H8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो C3H8 तो CH3 CH2 CH3। अब इसमें अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हैं, ये जो अल्केन है ना यानी ये प्रोपेन है, प्रोपेन का एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि 1 से लेकर 3 कार्बन तक एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। लेकिन इसका अगर हम क्लोरीन लगा के बात करेंगे तो इसमें 2 मॉलिक्यूल आएगा। कैसे, आप देख लीजिए, है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे, एक क्लोरीन तो हम यहाँ पे लगाएंगे और एक क्लोरीन यहाँ पे लगाएंगे और दोनों का क्या होगा कि अलग अलग टाइप का नाम आएगा, तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। और टाइप ऑफ कार्बन के अगर कॉन्सेप्ट से इसको बनाना चाहें तो इसमें क्या है 1 डिग्री का कार्बन, इसमें है 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। तो इसमें कितने टाइप के कार्बन हो गए, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन हो गए। कार्बन के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन है। तो 2 टाइप्स के कार्बन है और हम जानते हैं कि जितना टाइप का कार्बन होगा उतना ही टाइप का क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। तो 2 टाइप का हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भी कितना होगा, 2 ही होगा। और जितना टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही टाइप का हमारे पास क्या होगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा, यानी क्लोरीन वाला प्रोडक्ट होगा, है ना। क्योंकि जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पे क्लोरीन जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ MCP, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी कितना होगा 2 टाइप का। कैसे बना लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर, तो एक तो CH3 है ना, CH3 नहीं CH2, एक मॉलिक्यूल और बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि CH2Cl है ना और Cl ये हो जाएगा। B वाले मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, B में हमारा क्या है, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का क्या हो जाता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये हो गया और इसका दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होता है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन,
ये हो गया एन ब्यूटेन और ये हो गया आइसोब्यूटेन। और आप देखिएगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10 ही। अब ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमको क्या बनाना है, अब ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमको क्या बताना है, MCP बताना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन 2 हो जाएंगे बाबू। इसमें भी बताए थे वो टेबल, यानी क्या कहते हैं, याद है ना, कि जिसमें बताए थे कि लिनियरली कनेक्टेड अगर कार्बन है तो उसमें हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी के आधार पे, या एक ट्रिक भी बताए थे कि लिनियरली कनेक्टेड कार्बन के लिए आप क्या कीजिए, ऐसे एक नंबर लिख लीजिए। यहाँ कितना कार्बन तक पूछे, 7 कार्बन तक, है ना। तो ये दोनों को क्या कीजिए, ऑड को इवन के साथ, ऑड को इवन के साथ जोड़ दीजिए और ऑड नंबर पे क्या कीजिए, टाइप को चेंज कर दीजिए। इसका कितना टाइप हो जाएगा, अगर टाइप ऑफ कार्बन पूछा जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3, इसका 4, और जितना टाइप का कार्बन रहेगा उतना टाइप का अल्काइल ग्रुप रहेगा, ये बताए थे। तो ये रूल वैलिड कब था, ये रूल वैलिड था लिनियरली कनेक्टेड कार्बन के लिए ही वैलिड था। उस वीडियो को डिटेल में जाके देखिएगा चैनल पे जाके, है ना। तो ये क्या है आपका, और ये क्या है, ब्रांच वाला कार्बन है। तो ब्रांच वाला कार्बन के लिए क्या बताए थे कि आप सिंपली क्या कीजिएगा कि इसका हम डिग्री काउंट कर लीजिएगा, और इसका 3 डिग्री हो गया। अब ये कितना टाइप का कार्बन हो गया, एक 3 डिग्री का कार्बन है जिससे 3 प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड है, तो ये सब का टाइप एक ही है। उसमें बताए थे कि एक एक सबका एक एक सिंबल दे देंगे, है ना। और 3 प्राइमरी कार्बन से एक टर्शियरी कार्बन कनेक्टेड है, इसका एक अलग टाइप हो गया। तो इसमें कितना टाइप का हो गया, इसमें भी 2 टाइप का, इसमें भी 2 टाइप का कार्बन है, इसमें भी 2 टाइप का कार्बन है। तो टोटल टाइप कितने हो गए, टोटल टाइप हो गए 4 टाइप हो गए। और 4 टाइप जब आया तो 4 टाइप इसका क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, 4 अल्काइल ग्रुप होगा। और जब 4 अल्काइल ग्रुप है तो 4 हमारा क्या होगा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी हो जाएगा। चारों को बना के देख लेते हैं, देखिए बना लेते हैं। जैसे बनाने के लिए हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सुविधा ज़्यादा होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सवाल को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो, है ना। एग्जाम में भी आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ही यूज ज़्यादा किया रहता है। और आप जब एक अच्छे लेवल का सवाल जब सोल्व करना चाहते हो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ही यूज किया करो, अच्छा रहेगा। तो अब देखिए ये हमारा ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों, ये नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन लगाएंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, दोनों ये भी सेम है कि नहीं। अब इसके बाद इसमें क्या करें, इसमें भी क्लोरीन लगा देंगे और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे। यही दोनों टाइप का कार्बन ना है। ये देखिए टर्शियरी कार्बन से 3 प्राइमरी कनेक्टेड कार्बन है, तो ये 3 प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड पे, तो तीनों प्राइमरी कार्बन पे क्लोरीन लगाएंगे तो सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा। तीनों में से कोई एक पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। और ये एक टर्शियरी कार्बन है जिससे 3 प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड है, तो इस टर्शियरी पे लगाएंगे ये वाला क्लोरीन तो ये एक टाइप का मिलेगा। 2 टाइप का हमारा MCP हो गया। और इसमें क्या हो गया, 2 टाइप का कार्बन है, देखिए 4 में है 2 टाइप का, तो इसमें क्या लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या था, एक 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है। तो एक जो प्राइमरी कार्बन है वो 2 डिग्री से कनेक्टेड है, और ये जो 2 डिग्री कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है। या कह सकते हैं ये 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री 1 डिग्री से कनेक्टेड है, या ये एक 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है ना। तो अलग अलग टाइप है, तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप, और जितना टाइप का अल्काइल ग्रुप उतना टाइप का MCP, है कि नहीं। अब आगे सेकेंड सवाल ले लेते हैं बाबू, क्या था, C5H12O का पूछ रहा था ना, यानी पेंटेन का। तो पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो MCP जो बन जाएगा ये बन जाएगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब इसका नंबर देख लेते हैं कितना इसका नंबर होगा। तो सबसे पहले पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होता है बाबू, 3 होता है। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, और ये क्या है आइसोपेंटेन, और ये क्या है नियोपेंटेन। हाँ पता होगा आपको। तो इसका नंबर दे देते हैं 1st 2nd 3rd। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसका कितना टाइप होता है, इसमें कार्बन का कितना टाइप है, तो इसमें 3 टाइप का कार्बन है, 3 टाइप्स ऑफ कार्बन है। इसमें कितना टाइप का कार्बन है, इसमें 1 टाइप का, ये 2 टाइप का, ये 3 टाइप का, ये 4 टाइप का, 4 टाइप्स ऑफ कार्बन।
इसमें कितना टाइप का कार्बन है, इसमें आपका एक टाइप का कार्बन है जो 4 डिग्री से कनेक्टेड है और एक 4 डिग्री का कार्बन जो कि 4 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है। तो कितना टाइप का है, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन है कि नहीं, कितना टाइप का, 2 टाइप का कार्बन है। तो इसमें 3 टाइप का कार्बन है ना। तो क्या है, ये लिनियरली कनेक्टेड है, इसके लिए तो अभी टेबल बना दिए थे, आप आसानी से देख के इसका 3 टाइप्स निकाल लीजिएगा। तो इसका 3 अल्काइल ग्रुप आप लिख लीजिएगा, 3 अल्काइल ग्रुप्स है ना। और इसका कितना है, 4 अल्काइल ग्रुप, अभी सिर्फ लिखते जा रहे हैं, है कि नहीं। इसमें 1 अल्काइल ग्रुप होगा, है कि नहीं। कैसे, देखिए बताते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है कि नहीं, जो कि 3 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये दोनों का टाइप एक हो गया और एक 3 डिग्री का कार्बन दूसरा टाइप का, और ये 2 डिग्री का कार्बन है, इसका एक अलग टाइप है। और ये एक प्राइमरी ही है लेकिन इसका टाइप अलग हुआ क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये 2 प्राइमरी टर्शियरी से कनेक्टेड था, इसलिए ये इसका टाइप अलग, इसका टाइप अलग, ये दोनों का टाइप अलग। कनेक्टिविटी अलग अलग रहने पे, ये टाइप ऑफ कनेक्टिविटी अलग अलग रहने पे कार्बन का टाइप भी अलग अलग होता है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, 4 डिग्री का कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री का है, यहाँ पे 1 डिग्री का, यहाँ पे 1 डिग्री का है कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बन का टाइप 2 है कि एक टाइप का कार्बन है 1 डिग्री का जो कि 4 डिग्री से कनेक्टेड है, और एक टाइप का कार्बन है 4 डिग्री का जो कि 4 प्राइमरी से कनेक्टेड है। तो टाइप तो 2 हो जाएगा लेकिन अल्काइल ग्रुप का संख्या 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये बाहर वाले जो 4 कार्बन हैं उससे तो एक एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा सकते हैं, लेकिन ये 4 डिग्री वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब उससे हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो वहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे नहीं और एमसीपी बनेगा नहीं, है कि नहीं। तो अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना हो गया, इतना, और जितना अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही एमसीपी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 एमसीपी, और इसका 4 एमसीपी, और इसका 1 एमसीपी। एडिशन आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 एमसीपी। अब बना के देख लेते हैं 8 को, है ना। बाकी सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि 6 कार्बन तक बना दें, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, सबसे पहले पहले वाले मॉलिक्यूल का लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो इसमें कितना बन गया, 3, तो तीनों को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। आगे सेकेंड में देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो इसका कितना बनेगा, 4, तो 4 स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में बहुत सुविधा होता है बाबू, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। एक तो देखने में साफ सुथरा लगता है और समझ में भी ज़्यादा आता है, शुरुआत में समझने में दिक्कत होता है। तो सबसे पहला ये दोनों प्राइमरी कार्बन एक ही टाइप का था तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, यहाँ लगाएंगे चाहे यहाँ लगाएंगे बात बराबर है। उसके बाद एक टाइप का यहाँ और एक टाइप का यहाँ, आप लोग देखिएगा 3 टाइप का कार्बन था ना इसमें प्रेजेंट, तो 3 टाइप का ग्रुप बन गया। इसमें क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे तो सेम ही मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इसलिए ना टाइप निकालने के लिए बताए थे। अब एक एक हाइड्रोजन निकालिएगा मॉलिक्यूल से, उसका सबका नाम लिखिएगा, उसका क्लोरीन लगाइएगा, तो टाइम भी जाएगा, कोई मॉलिक्यूल को सेकेंड टाइम काउंट कर लीजिएगा, सवाल गलत हो जाएगा। या तो एमसीपी का संख्या बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन यहाँ लगाएं क्योंकि इसका टाइप अलग है, एक क्लोरीन का टाइप यहाँ है, यानी एक कार्बन का टाइप यहाँ है, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा देंगे और एक क्लोरीन यहाँ लगा देंगे। और आगे इसमें देखिए जो भी बोले, एक क्लोरीन सिर्फ इसी कार्बन पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका 3 4 3 7 1 8, टोटल 8 बन गया। अब आगे का देख लेते हैं। अब आगे वाला सवाल क्या है, C6H14, उसका देख लेते हैं। C6H14, इससे MCP जो बनेगा, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो 13 और एक क्लोरीन लगा देंगे, तो ये है ना। आगे अब इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना बनता है, C6H14 का 5 कितना बनता है, 5, है ना। तो देखो पहला वाला में क्या हो जाएगा, तो 3 4 5 6, ये एक नॉर्मल हेक्सेन बना दिए। उसके बाद ये आइसोहेक्सेन बना दिए। उसके बाद ये 3 मिथाइल पेंटेन बना दिए।
3 मिथाइल पेंटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बना दिए, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और उसके बाद ब्यूटेन का ही एक स्ट्रक्चर ये बना दिए, क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो इसका कितना स्ट्रक्चर हो गया, 5। यही ना 5 इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। अब ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से सोचिए, अगर आप एक एक हाइड्रोजन निकाल के इसका सवाल सोल्व कीजिएगा और क्लोरीन लगा के, तो कितना टाइम लगेगा। तो यहीं पे टाइप्स ऑफ कार्बन और आइसोमरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वो वीडियो देखना जरूरी है कि नहीं, तो वो वीडियो अवश्य देखिएगा। हम बार बार उस वीडियो के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में बहुत टाइम दिए हैं बाबू, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है कि नहीं। मेरा बात मानिए, एक बार ज़रूर उसको देखिए जाके, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखो इसमें बिना हम ये स्ट्रक्चर बनाए, इसका देखो हम नंबर काउंट कर दें। सिर्फ ध्यान से एक बात को सुन लेना और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या है, कितना टाइप का कार्बन है, देखो सिर्फ टाइप ऑफ कार्बन के आधार पे बताते हैं। तो इसमें है पहले 1 डिग्री, उस टेबल से बना लेते हैं। तो इसमें कितना है, 3 टाइप का। तो 3 टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा और 3 टाइप का MCP होगा। तो 3 MCP देखते जाइएगा बस पेशेंसली। इसमें कितना टाइप का, इसमें बना देते हैं। ये दोनों एक ही टाइप का है, क्योंकि ये 3 डिग्री से कनेक्टेड है, और ये 3 डिग्री वाला अलग टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया। और ये है सेकेंडरी कार्बन, जो कि इसका अलग टाइप है, क्योंकि ये 3 डिग्री और 2 डिग्री से कनेक्टेड है ना। और ये सेकेंडरी का टाइप अलग है सेकेंडरी ही। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जितना डिग्री का कार्बन उतना टाइप, नहीं, डिग्री भी देखना है, कनेक्टिविटी भी देखना है। जितना टाइप ऑफ कनेक्टिविटी उतना टाइप ऑफ कार्बन, है ना। एकदम ध्यान में लेके बात चलना है। तो क्या हो जाएगा, 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का और ये 5 टाइप का। टोटल 5 MCP इसका हो जाएगा, क्योंकि 5 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें कितना हो जाएगा। ये दोनों प्राइमरी कार्बन एक ही टाइप का है, और ये दोनों सेकेंडरी कार्बन भी एक ही टाइप का। ये टर्शियरी कार्बन एक टाइप का और ये प्राइमरी कार्बन अलग टाइप का, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है, और ये सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है, और ये प्राइमरी टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है, और ये टर्शियरी 2 प्राइमरी और ये टर्शियरी 2 सेकेंडरी और 1 प्राइमरी से कनेक्टेड है कि नहीं। तो देख लीजिएगा कनेक्टिविटी के आधार पे। हमारा तो प्रैक्टिस है तो हम निकाल लेते हैं, आप इसको ध्यान से एक एक करके ऑब्जर्व कीजिएगा, इसी कारण इतना टाइम दे रहे हैं। तो 1 टाइप का ये, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, इसमें कितना हो गया, 4 MCP, है कि नहीं। इसमें कितना MCP हो जाएगा, इसमें ये भी एग्जाम्पल वहाँ लिए थे, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये चारों सिमेट्रिकल है, ये सब का ये सब एक ही टाइप का हो गया, है ना। तो ये भी क्या है बाबू, ये भी प्राइमरी कार्बन है कि नहीं। और ये क्या है आपका, ये टर्शियरी है। तो ये चारों का टाइप आप देखिए, 1 2 3 4, ये चारों का कनेक्टिविटी एक ही है, दोनों टर्शियरी से कनेक्टेड है। तो ये चारों का एक टाइप हो गया, और ये टर्शियरी का क्या है, एक ही टाइप होगा, क्योंकि ये क्या है, ये 2 प्राइमरी 1 टर्शियरी, और ये टर्शियरी क्या है, 1 टर्शियरी 2 प्राइमरी। तो इसका कितना टाइप हो गया, 1 और 2, तो इसका 2 MCP हो जाएगा, है ना। इसमें आते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 4 डिग्री का और ये 2 डिग्री का, है कि नहीं। तो ये सारा प्राइमरी का टाइप 1 होगा, है ना। और ये क्वाटरनरी का टाइप 1 होगा, सेकेंडरी का टाइप 1 होगा, और ये प्राइमरी का टाइप 1 होगा। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और ये 4 टाइप, है ना। तो 4 टाइप का जब कार्बन होगा तो इसमें 4 अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाटरनरी कार्बन है। तो 3 टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा, है ना। तो 3 अल्काइल ग्रुप होगा। कार्बन का टाइप है 4, कार्बन का टाइप है 4, लेकिन अल्काइल ग्रुप का संख्या होगा 3, क्योंकि ये क्वाटरनरी कार्बन है, और क्वाटरनरी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, और जब वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो निकलेगा नहीं वहाँ से हाइड्रोजन, और कोई क्लोरीन वहाँ पे जाएगा नहीं। कार्बन का टाइप है 4, लेकिन अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना होगा, 3 अल्काइल ग्रुप होगा, तो 3 MCP होगा, है कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 MCP,
MCP कितना हो जाएगा 3। तो अब बताइए कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कितना MCP बना सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कितना MCP बना सकते हैं। तो 5 + 3 8 + 4 12 है ना, 12 + 2 14 + 3 17, टोटल कितना होगा 17 MCP होगा। और क्या 17 स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल है? 17 स्ट्रक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको C5H12 तक ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अब अगर इस मॉलिक्यूल के बारे में देखा जाए तो ये हमारा क्या है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन है ना। अब इस मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि MCP का नंबर बताइए, तो MCP मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या होगा इसमें। तो टाइप ऑफ पहले इसका कार्बन निकाल लेते हैं। ये हमारा है 1 डिग्री कार्बन, और ये हमारा है 3 डिग्री कार्बन, ये हमारा है 2 डिग्री कार्बन, ये हमारा है 2 डिग्री कार्बन, ये हमारा है 2 डिग्री कार्बन। और अगर पूछें बाबू कि इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना है, तो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी कितना है, ये प्राइमरी टर्शियरी, एक टाइप का ये हो गया है ना, एक टाइप का आपका ये हो गया, ये दूसरा टाइप का हो गया है ना, और ये तीसरा टाइप का हो गया, और ये 4th टाइप का हो गया, है कि नहीं। कितना टाइप का कार्बन हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी है। तो 4 टाइप का कार्बन हो गया, और 4 टाइप का कार्बन है, 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कितना हो जाएगा, एक भी क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, तो 4 टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, 4 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 MCP हो जाएगा। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ क्लोरीन ही लगा सकते हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको मोनोवेलेंट एटम दे सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी दे सकता है, तो आप इसे बना लीजिएगा, क्योंकि मोनोवेलेंट है ना, एक हाइड्रोजन हटेगा वहाँ पे कोई भी मोनोवेलेंट जाएगा। अब इसमें पूछ दिया जाए है ना, कि बताइए कि इसमें टोटल MCP का संख्या बताइए, बता सकते हो आप लोग, अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे ना। तो प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और सभी क्या है, सिमेट्रिकल कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो ज़्यादा नहीं, ये 3 प्राइमरी कार्बन 3 टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है, और 3 टर्शियरी कार्बन किससे 2 डिग्री से कनेक्टेड है, और सेकेंडरी कार्बन 2 टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है। तो कितना टाइप का कार्बन हो गया, 1 टाइप का, 2 टाइप का, और ये 3 टाइप का। तो 3 टाइप का कनेक्टिविटी है, तो 3 टाइप का कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 टाइप ऑफ कार्बन हो गया, 3 टाइप्स ऑफ कार्बन है इसमें, और 3 टाइप्स ऑफ कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 3 टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, MCP भी क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, है ना। आसान एकदम, आपको लग रहा इस तरीक़ा से बनाइएगा तो आप बड़ा से बड़ा सवाल बहुत कम टाइम में सोल्व कर लीजिएगा, टाइप ऑफ कार्बन वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। तो वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कार्बन वाला वीडियो, आइसोमरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप वाला वीडियो आप देखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे इतना सवाल प्रैक्टिस कर लेने के बाद इसमें भी क्लियर हो ही गया होगा। थोड़ा सा आप सिंसियर रहिएगा, या थोड़ा सा सिंसियरली वीडियो अगर आप देखे होंगे अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर कह दे साइक्लोहेक्सेन में बताइए, बता सकते हो आंसर, तुम्हारे एकदम आंसर आपको एकदम पता होगा क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका, इसमें ऑल कार्बन आर सेकेंडरी कार्बन, एक ही टाइप का कार्बन है, 1 टाइप ऑफ कार्बन है ना, और 1 टाइप क्या हो जाएगा, 1 टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, और क्या हो जाएगा 1 MCP होगा। अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि बताइए C3H7OH और B में C4H9OH, इसमें टोटल एल्कोहल की संख्या पूछा जाए तो बहुत आसान है। OH भी क्या है, एक टाइप का मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, C3H8 है कि नहीं। तो इसका 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक ये, और OH कहाँ कहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगा दो और एक OH यहाँ लगा दो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और ये क्या है, प्रोपेनॉल,
प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल जो बोलो। इसमें देखते हैं जैसे C4H10 में कितना टाइप का सबसे पहले कितना नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है इसका। तो C4H10 का 2 होता है। कौन कौन सा? तो C4H पहला ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। और ये दोनों में इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना? 2 टाइप का कार्बन, तो 2 एल्कोहल बनेगा, बना देते हैं इसी में, है ना। और इसमें कितना टाइप का कार्बन है? इसमें भी 2 टाइप का कार्बन है। और जब कोई भी क्वाटरनरी कार्बन नहीं है तो अल्काइल ग्रुप काउंट होगा। तो इससे बनने वाला एल्कोहल कौन कौन सा होगा? पहला होगा ब्यूटेनॉल, यहाँ पे OH लगा दो और एक OH यहाँ पे लगा दो, है ना। 2 टाइप का बन गया, एक OH यहाँ लगा दो और एक OH यहाँ लगा दो, बन गया। टोटल कितना हो गया? 4, है ना। बनाना आसान उस कॉन्सेप्ट से। एक सवाल और पूछा जाता है इसी में, अगर आपसे पूछा जाए C4H10O में नंबर ऑफ ईथर्स पूछा जाए, है ना, ईथर्स का मॉलिक्यूल कितना होगा इसमें? तो C4H10O क्या है? C4H9OH और C4H10O ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है, आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो C4H10O का अगर हम बनाना चाहें तो क्या इसका सवाल आप DU भी निकाल के बना सकते हैं, है ना। शुरुआत में जितना मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखे थे अल्केन का, उसमें आप DU से भी बना सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते, फिर उसका ओपन चेन बनाते, है ना। एक तरीका वो भी है, एक तरीका ये भी है, आपको जैसे सुविधा लगे। इधर वाले मॉलिक्यूल में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के ही काम करना होगा। जैसे कैसे? ईथर 2 टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल ईथर और एक अनसिमेट्रिकल ईथर। तो पहले दोनों को बना लेते हैं। तो क्या है, एक तरफ क्या कर दिए, एक तरफ CH3 लगा दिए और एक तरफ क्या लगा दिए, CH2 और CH3। एक मॉलिक्यूल ये हो गया। और एक अब सिमेट्रिकल ईथर बना लेते हैं, क्या हो जाता है, CH2 और CH3 हो गया। और इधर क्या हो गया, CH2 और CH3। 4 कार्बन है, हाँ दोनों में 4 कार्बन है। पहला मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, है कि नहीं। तो दोनों आप क्या देख रहे हैं, दोनों आपका C4H10O है, C4H10O को फॉलो कर रहा है। काउंट कर लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, 3 3 6 4 10, है ना। इसमें भी 10 है कि नहीं। अब देखिए इसका एक मॉलिक्यूल और बनेगा, क्या? इधर देखिए क्या है, प्रोपेन यानी प्रोपाइल वाला। तो ये प्रोपाइल है, एक और कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। कैसा बनेगा बाबू, ये वाला देख लीजिए, CH3 एक ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका कितना मॉलिक्यूल हो गया, इसका टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया इसका 3, है ना। इसका कितना हो जाएगा, इसका 4, इसका कितना हो जाएगा, इसका 2। इसी प्रकार आप मॉलिक्यूल को ले लीजिएगा। अभी तो ये चल रहा है, कुछ बेसिक सवाल लिए हैं, और जब प्रॉब्लम का सेशन हम लोग करेंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा सवाल भी लेंगे। आशा करते हैं आपको ये इसमें बताया गया मॉलिक्यूल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो पीछे इस लेक्चर का 3 वीडियो बनाए बाबू। आइसोमेरिज्म, अगर बात करें आइसोमेरिज्म 3rd का, जैसे चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स से रिलेटेड आपका कितना सवाल यानी कितना वीडियो बना है, 3 वीडियो बना है। तीनों को आप देखिए। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा बाबू तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।